दोस्तों सभी को मेरा प्यारा सा नमस्ते। देखिए भगवान हर जगह होते हैं, मन में, मंदिर में, घर बाहर, हर जगह हम उनको महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमने अपने घर में एक स्थान उनके लिए बनाया है तो उसको हमें अपने घर में बाकी सब जगह से उसको स्पेशल बनाना है। उसको इस तरह से रखना है कि वहाँ हमें बहुत सुकून मिल सके, बहुत शांति मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मंदिर का मेकओवर। इसके साथ बहुत सारा सामान पूजा घर में होता है तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है जिससे कि हमें पूजा के समय कोई भी परेशानी ना हो। बहुत सारा सामान होता है और हमें हर त्यौहार पे हर समय अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे व्यवस्थित रखना है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कर रही हूँ अपने मंदिर का मेकओवर। दोस्तों आपने देखा कि मेरा ये मंदिर वुडन का था और इस पे बहुत कालिक जमा हो गई थी क्योंकि दिया जलता है, धूप बत्ती जलती है, तो ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने इसको पहले वाइट इनेमल कलर से किया पेंट और उसके बाद इसमें जो नक्काशी बनी हुई है उस पर मैं कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है। आपका जिस तरह का मंदिर हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका इसी तरह का होगा या जैसा भी हो, आप उसको हर 5-6 महीने बाद या 1 साल के बाद रंग रोगन ज़रूर कर दें। कुछ अलग हट के ज़रूर उसको बना दें। मंदिर एक ही होता है, बहुत दिनों के बाद हो सकता है कि मंदिर लोग लेते हैं, बदलते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो लेकिन उसको हर 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ चेंज वेन करते रहें। तो देखिए मेरा मंदिर था वुडन का, तो मैंने इस पर वाइट कलर किया, उसके बाद येलो कलर किया और इसमें इसके अंदर भी थोड़ी सी मैंने जो है पेंट कर दिया है। इसमें जो पट्टियाँ लगी हुई हैं उन पे कुछ इस तरह से येलो कलर करके धारियाँ बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से आप उसको कलर करें, उसको सुंदर बना लें। तो इस तरह से मैंने इसको कलर कर लिया। इसके बाद अब बारी आई इसमें कुछ जो है इसके पर्दे लगाने के, कर्टन लगाने के लिए। तो इसके लिए मैं ये नेट फैब्रिक चूज कर रही हूँ। ये है एक दुपट्टा। इससे दुपट्टे से बनाना बहुत आसान रहता है, बहुत जल्द बन जाता है। आपको कोई लेस वगैरह अलग से नहीं लगानी है। तो ये दुपट्टा येलो कलर का था, मैंने इसका मेज़रमेंट कर लिया और इसका देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पर्दा बना लिया है। बीच में खुला रखा है। जो दुपट्टे की दोनों साइडों में लेस लगी थी उसको बीच में कर दिया और ज्वाइन करके ऊपर से सिल दिया। बहुत आसान है इस तरह से बनाना और इसका सही से मेज़रमेंट लेकिन आपको लेना है। ज़्यादा कपड़ा आप ले रहे हैं लंबाई में तो फिर इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। लंबाई बराबर से लें, चौड़ाई आप ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि चुन्नटें बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर सिर्फ सिलाई की और इसमें अंदर की साइड से इसको इसमें लगा दिया, डोरी से बांध दिया और दुपट्टे में ही चारों तरफ ये लगे थे लट्टू, तो इनको मैंने बांध दिया इस जाली में और इस तरह से देखिए ये बांधने के काम आ गए। तो मुझे अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ा और ये सुंदर से कर्टन मेरे भगवान जी के मंदिर के बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ इनका लुक आ रहा है। अंदर से लगे हैं ये, तो ये और भी सुंदर लग रहे हैं। मंदिर तो हो गया कंप्लीट। अब बारी है जहाँ पर इनको रखना है, उस अलमीरा की। तो उस अलमीरा को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके उस पे एक पेपर पेस्ट कर दिया है येलो कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसकी जो किनारी बनी हुई थी यहाँ पर पेंट नहीं पहले हुआ था तो उस पर भी मैंने येलो कलर मंदिर के मैच का कर दिया और अंदर कुछ झालर वगैरह लगा दी, लाइटिंग लगा दी। इसके बाद मैंने ली है ये प्लास्टिक की घंटियाँ और कुछ ये घंटियाँ मैंने बनाई थी DIY से, डिस्पोजल वाले कप से, कॉफ़ी वाले कप से। तो इसको आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें बनाना सिखाया था मैंने। तो कुछ घंटियाँ ली मैंने और इस तरह से मैंने जो छत का साइड है, छत के ऊपर मैंने थोड़ी सी जो सपोर्ट वाली कील होती है उसको लगा दिया और वहाँ पर इनको हैंग कर दिया इस तरह से। तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत लाइट वेट हैं, ये हवा में हिलेंगी भी। और एक ये झूमर है मेरा माता रानी का, मैं वैष्णो देवी से लाई थी, तो इसको भी बीच में मैंने सेंटर में लगा दिया। और ये प्लास्टिक वाली जो घंटियां हैं इनको मैं जो आगे का फ्रेम है इसमें मैं लगा रही हूँ, तो इसको ग्लू गन से लगा दिया है, चिपका दिया है, बहुत अच्छे से ये चिपक गई हैं आगे की साइड में।
तो देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगने लगा है। और इसके बाद मैंने मंदिर में एक सुंदर सा कपड़ा बिछाया। भगवान के मंदिर में जो हम कपड़े बिछाते हैं नीचे, उनको 2-3 रखना चाहिए कि एक कपड़ा आप 2-3 दिन के बाद चेंज करते हैं। भगवान के वस्त्र भी चेंज करते रहना चाहिए, तो इससे हमेशा सफाई रहती है वहाँ पर और भगवान का मंदिर हमेशा क्लीन लगता है। तो मैं भी काफ़ी सारे कपड़े मैं रखती हूँ, जो एक बार बिछाती हूँ फिर दूसरे चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने एक कपड़ा नीचे बिछाया और एक मंदिर के ऊपर और मंदिर को रख दिया अलमारी के अंदर। देखिए भगवान के मंदिर के ऊपर कोई भी चीज़ सामान नहीं रखना चाहिए, तो भगवान को आप स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे जो कि मंदिर के अंदर नहीं आ सकते थे, तो मैंने इनको मंदिर के ऊपर ही रख दिया है और सेंटर में विराजमान किया है गणपति जी को। एक मोर का पंखा ज़रूर होना चाहिए सभी के घरों में भगवान के ऊपर पंखा करने के लिए। भले ही आपके भगवान जी एसी रूम में बैठे हों, लेकिन उनके ऊपर दिन में एक बार मोर पंखा ज़रूर करना चाहिए। अब ये हैं गुंबद जो कि मंदिर में लगे हुए थे, लकड़ी वाले मंदिर में, तो काफ़ी स्पेस ले रहे थे वहाँ पर, तो इनको मैंने रख दिया अलमीरा के ऊपर और इस तरह से एक तोरण को लगा दिया जो कि येलो कलर की ही मैंने चूज की है, मंदिर से मैच हो रहा है जिसका। और ये देखिए लाइटिंग भी इसमें हो गई है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये कुछ बंचेस मैंने ली हैं फ्लावर की, इनको साइड में लगा रही हूँ क्योंकि साइड में थोड़ा सा कोना खाली लग रहा है, यहाँ पर तोरण भी नहीं लगाया था। तो इस तरह से मैं इनको कवर कर रही हूँ। जब नवरात्र वगैरह आता है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इस पर और ज़्यादा बंधनवार वगैरह लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा भर गया है, कवर हो गया है और इनको साफ़ करना भी बहुत आसान रहता है, आप उसको है साफ़ कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से पूरी लाइटिंग हो गई और मंदिर का लुक आप देखिए किस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों मंदिर हो गया क्लीन। अब इसके बाद मैं चलती हूँ अपने सामान को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, आपको ये दिखाती हूँ और किस तरह से मुझे जो सुबह की पूजा होती है उसमें आसानी रहती है। देखिए मंदिर में हमेशा 2 घंटियाँ रखनी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी। छोटी घंटी का यूज़ भगवान के भोग के समय करना ज़रूरी होता है, तो जब भी आप भगवान को भोग लगाएं, अर्पण करें, तो छोटी घंटी का इस्तेमाल करें। और जब भगवान की लास्ट में आरती करते हैं उस समय घंटे की ध्वनि वाली बहुत तेज़ आवाज़ वाली घंटी को बजाना चाहिए और बहुत प्यार से, बहुत ही सुरीले भाव से माँ की आरती करनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने जो रोज़ की पूजा है उसके सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जिससे सुबह मुझे बहुत आसानी रहती है। तो देखिए ये एक मंदिर में छोटी सी रैक है, इसी के साथ लगी हुई, इसमें बहुत सारा भोग माँ का भगवान का रहता है, मिश्री दाने है, मेवा है, किशमिश, जो भी भोग रहता है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर रहता है। रोली, अक्षत, चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन और अष्टगंध चंदन, ये सब चंदन इसमें थोड़े थोड़े से रहते हैं, जिससे कि बस यहाँ से तुरंत भगवान को लगाया। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें रहती हैं वो नीचे की रैक में। और यहाँ पर मैं ये अत्र भी रखती हूँ, इनको भी लक्ष्मी जी को लगाया जाता है, कपूर है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, तो इससे सुविधा रहती है मुझे सुबह की पूजा करने में। अब नीचे की रैक का सामान मैं दिखाती हूँ कि नीचे जो मैं रखती हूँ वो किस तरह से रखती हूँ। ये भी रोज़ ही इस्तेमाल वाली होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हफ्ते में इनको मैं एक बार निकालती हूँ यहाँ से। जैसे कि भोग का ज़्यादा स्टॉक है वो यहाँ पर रहता है, घी का ज़्यादा स्टॉक जो थोड़ा रहता है वो यहाँ पर रहता है, और इसके बाद माला वगैरह हैं उनको नीचे ही रखती हूँ। और दोस्तों एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो शंख होता है उसको कभी भी सीधे सेल्फ पर ना रखें या ज़मीन में ना रखें, उनको एक आसन देकर तब रखना चाहिए। और ये है एक इलायची बॉक्स, इसको मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। इसमें लौंग, इलायची, बहुत सारा सामान थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आ जाता है और पूजा करने में आसानी रहती है। रुई की ज़्यादा बत्तियाँ इस तरह से अलग बॉक्स में रहती, धूप बत्ती ज़्यादा रहती है। और देखिए ये एक स्पेशल खजाना मेरे मंदिर में रहता है, जो कि मैं मंदिर जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी काफ़ी दिन हो गए तब गई थी पूर्णागिरि मंदिर, वहाँ पर प्रसाद में मुझे इस तरह का एक पीतल का सिक्का मिला था। ये वहाँ नेपाल में चलने वाला सिक्का है, और ये है माता वैष्णो देवी के खजाने के सिक्के जो प्रसाद के साथ दिए जाते हैं। तो मैं हर साल जाती हूँ, माता रानी की कृपा से सौभाग्य ये मुझे मिल जाता है। तो ये बहुत सारे सिक्के मेरे पास हो गए हैं माता रानी के, वैष्णो देवी के, तो ये मेरा खजाना है। अब देखिए इस तरह से नीचे की रैक में मैंने सामान को लगाया हुआ है बॉक्सेस में। ये हैं बहुत सारे आसन जो कि और सारी पूजाएं होती हैं, बहुत सारे ओकेशन
के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आसन हैं छोटे बड़े, और ये एक बॉक्स है, इसमें आपको मिल जाएगा गुलाल है, धूप है, कलावा है, बहुत सारा सामान। ये छोटी सी एक बास्केट रहती है, मैं मंदिर जाती हूँ तो इसमें रोली अच्छा सारा सामान रहता है। एक ये बॉक्स रखती हूँ, इसमें मंदिर भगवान जी के बहुत सारे माला हैं, पगड़ी है, मुकुट हैं, और उनकी जो अलग सी ज्वेलरी होती है जो हम किसी खास मौके पर उनको पहनाते हैं, तो वो ज्वेलरी बॉक्स आप कह सकते हैं इसको। तो एक ज्वेलरी बॉक्स है, एक है बुल्हन के कपड़ों का बॉक्स, एक है माता रानी के लहंगे चुन्नी का बॉक्स। तो इस तरह से ये बॉक्सेस नीचे लगे हुए हैं, और ये अपने टाइम पर मैं इनको अपने इस्तेमाल में लेती रहती हूँ। अब अलमीरा की दूसरी रैक में इस तरह से मैंने सामान लगाया है। ऊपर रहती है मेरी पुस्तकों की पुस्तक का स्टैंड, जो और ये रहते हैं साइड में आसन, और एक चुन्नी मेरे मंदिर में हमेशा रहती है, क्योंकि देखिए हम रोज़ लाल या पीले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं कर सकते हैं, अलग अलग पहनते हैं। तो ऊपर से मैं ये चुन्नी ओढ़ लेती हूँ, तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और एक ये है पूजा स्टैंड, तो इसमें जो रोज़ पूजा में पुस्तकें पढ़ी जाती हैं उनको मैं रखती हूँ इस तरह से यहाँ पर ढककर, जो कि आसानी से ये यहाँ पर रख जाता है। बाकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको मैंने अलग बॉक्सेस में करके स्टोर में रखा हुआ है। तो इस तरह से ऊपर की रैक हो गई। अब नीचे मैं रखती हूँ हवन का सामान, जो डेली में यूज़ होता है, जैसे कि ये पंचमुखी आरती है, ये देखिए इसमें कपूर जलता रहता है, तो ये काफ़ी काली हो गई, इसको मैं किसी दिन साफ़ करूँगी। और एक लोटा है, ये हवन सामग्री है, थोड़ी थोड़ी सी स्टॉक में मैं यहाँ रखती हूँ, बाकी मेरा बहुत सारा सामान स्टोर में रहता है, उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। ये गंगा जल है, और मैं अभी कुंभ गई थी, एक कैन में उसका जल है, और ये छोटा सा सिरवा मैंने रखा है हवन के लिए, बाकी हवन कुंड बड़ा है। तो ये डेली की पूजा के लिए काम आता है, जैसे कि कोई व्रत है या पूर्णिमा है या कोई भी ऐसा, उसमें मैं हवन करती हूँ। और आपको मैं हवन करने का बहुत आसान तरीका एक बता रही हूँ। अगर आपके पास उपले नहीं हैं, गोबर के जो जिनसे पूजा हवन किया जाता है वो नहीं है, तो आपको बहुत सिंपल तरीका आज आपको मैं बता रही हूँ कि आप छोटे छोटे से ना ये गरी के टुकड़े, सभी के घर में होता है नारियल, तो आता ही है। तो मेरे पास बहुत सारे नारियल इस तरह से बच जाते हैं, क्योंकि मैं हर महीने नारियल माता रानी को चढ़ाती हूँ, तो जितना प्रसाद में चला जाता है उसके बाद जो बचता है, तो इसी तरह से मैं सुखा कर रख लेती हूँ। इसके छोटे छोटे से पीसेस करके आप इनसे हवन करें। लकड़ी आपके पास नहीं है, आपके पास उपला नहीं है, सिर्फ इसको 4 पीस कट करके रख के, थोड़ी सी रुई की बाती रख के और हवन सामग्री डालेंगे, तो आपकी बहुत सारी आहुतियाँ आसानी से लग जाएगी। तो मैं हमेशा इसको रखती हूँ। और एक बॉक्स और है, इसमें भी भगवान को पोंछने के कपड़े हैं, उनको उड़ाने वाली चुनरी है, बहुत सारे कपड़े इस तरह से एक बॉक्स में और रखे हैं, जो कि डेली में यूज होते हैं। और एक ये है बास्केट छोटी सी, इसमें आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या सामान रखती हूँ। इसमें रखती हूँ मैं सुहाग का सामान, जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, ये बहुत सारी चीज़ें माता को अर्पण की जाती हैं। तो कभी मैं अर्पण करती हूँ, वो सामान बचा हुआ रखा है, किसी को देना है, कुछ है, तो इसमें सारा इसी तरह का सामान रहता है। और जो मैं भगवान को पैसे वगैरह चढ़ाती हूँ, तो उसको मैं इसमें रखती हूँ कि किसी को ये देना है या कोई मंदिर जाना है, तो इस तरह का सामान इस वाली बास्केट में रहता है। तो ये कुछ सामान है जिसको मैं अपने मंदिर में रोज़, ये छोटी सी अलमारी में रोज़ रखती हूँ। बाकी तो पूजा घर में देखिए बहुत सारा सामान होता है, कितने सारे तो त्यौहार होते हैं, तो उन सब का सामान होता है। अब ये जैसे कि बहुत सारे आसन होते हैं जिनको मैं फेस्टिवल वगैरह में भगवान को चेंज करती हूँ, नए आसन होते हैं, या फिर नवरात्र में, तो इसको मैं इस तरह से करके इन साड़ी वाले बैग में करके रख लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ भगवान के पूजा पाठ में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रुद्राभिषेक वगैरह होता है, तो इसमें ये पीले वाले गमछे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो ये सब अलग ही रहते हैं। तो इन सबको इस तरह से मैं रैप करके रख देती हूँ बैग में, पॉली बैग में, तो आसानी रहती है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये आसानी से मिल जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए, एक मैंने बनाई है चौकी स्पेशल भगवान के लिए, पूजा करने के लिए। वैसे तो मैं ज़मीन में आसन लगाकर बैठकर पूजा करती हूँ। देखिए ये इस तरह का स्टूल था, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता था जब कभी पूजा सिर्फ मंदिर में करनी है, जैसे शाम के समय करनी है माला वगैरह, तो इस पर बैठकर मैं आराम से पूजा करती हूँ, जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं। और मेरे पूरे मंदिर का
कुछ इस तरह से लुक हो गया है, कुछ इस तरह से मेरा पूरा मंदिर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों घर का कोई भी एरिया हो, चाहे मंदिर हो, लिविंग रूम हो, किचन हो, कोई भी जगह हो, तो समय समय पर थोड़ा मेकओवर करते रहना चाहिए। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, आप सब चीज़ें हटाकर उसका मेकओवर करेंगे तो वो नीट एंड क्लीन रहेगा। इसके अलावा वो जगह आप कुछ नया करेंगे उस जगह पे तो पुरानी चीज़ से बेटर होगा, तो वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ सुकून मिलेगा आपको और अपने आप में अच्छा लगता है जब सभी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आज का ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन पर भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।